खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मंदिर से घर लौट रही नाबालिग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत। बस ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, एक की मौत, दो जबलपुर रेफर। शिक्षिका चीटिंग कांड में अब तक नहीं हुई कोई विशेष कार्रवाई। तेज आंधी तूफान में गिरा गरीब का घर, प्रशासन से मदद की दरकार। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत फिर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक नाबालिग की जान चली गई है। बताया जाता है 15 वर्षीय सुहाना नाम की एक नाबालिग की मौत हो गई है जो कि दमोह के 3 गुल्ली के समीप की रहने वाली है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अपने कुछ परिचितों के साथ वह खेजरा मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। जब वापस लौट रही थी तभी अचानक से एक भारी वाहन आया जिसके द्वारा टक्कर मारी गई, पीछे से टक्कर मारी गई। इस घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई है जबकि एक महिला घायल हो गई है। बताया जाता है काफी तेज रफ्तार ये वाहन था जिसने टक्कर मारी है। महिला के पैर के ऊपर से भारी वाहन गुजरा, वहीं नाबालिग को उसने अपनी चपेट में ले लिया जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सुहाना पिता मुकेश यादव की मौत हुई है, उम्र 15 वर्ष है, जो कि 3 गुल्ली के समीप के रहने वाले हैं। बताया जाता है इस घटना में एक महिला भी घायल हुई है। आंटी कहाँ थी आप लोग, क्या हुआ था? हम लोग खेजरा मंदिर से आ रहे थे, वहाँ पे हम लोग लाइन से चल रहे थे सीधे सीधे, वहाँ से कोई डंपर जो कुछ भी हो, जैसे भी जो कुछ भी, उसने पीछे से मारी हम लोगों को थी। कहाँ की घटना है? खेजरा मंदिर की थोड़ी आगे थी, बस हमारे पैर पे से निकली और उस लड़की को मारता गया है। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 जन थे और कोई नहीं था। क्या नाम है तीनों? हाँ, सुहाना और हम थे। सुहाना खुशी। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग 3 गुल्ली के, सुनीता। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। नाबालिग की मौत हुई है, 15 वर्षीय नाबालिग की मौत हुई है। वाहन की तलाश अब पुलिस के द्वारा की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। काफी बड़ी घटना है। एक दिन पहले 3 लोगों की मौत होती है, दूसरे दिन एक बार पुनः एक दुखद खबर आती है जहां पर वाहन की टक्कर से एक नाबालिग की मौत हुई है। दमोह जिले में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। एक के बाद एक दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। एक और वाहन दुर्घटना सामने आई जिसमें बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 युवक जबलपुर रेफर किया गया। उन्हें गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबीरा लाया गया था जहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि एक बस जो कि इंदौर से जबलपुर जा रही थी, जबीरा के गहरा तिराहे के समीप उसके द्वारा बाइक में टक्कर मारी गई। बाइक में 3 लोग सवार थे जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे की यह घटना है। लगातार इस हाईवे पर वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। काफी तेज रफ्तार वाहन दौड़ रहे हैं। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, एक की मौत, 2 घायल हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर प्रशांत हजारी के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बाइक सवारों को गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर रेफर किया है। थाना प्रभारी विजय अहरवाल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे हैं और जांच प्रारंभ कर दी है। घटनास्थल से तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक जैन वहां पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा हमें ये वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं और घटना के संबंध में जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। वहीं घटना के बाद चालक परिचालक मौके से फरार हो गए हैं जबकि सवारियां वहां पर अभी भी बैठी हुई हैं। यात्री जो इस बस से यात्रा कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी जाने की व्यवस्था कराई जा रही है। काफ़ी बड़ी घटना है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बस ने बाइक में टक्कर मारी। बाइक पर 3 युवक थे, एक युवक की मौत हो गई है, 2 जबलपुर रेफर किए गए हैं। युवक की पहचान अभी भी एक और खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक और युवक की मौत हो गई है। ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मड़ियादा क्षेत्र के रहने वाले थे युवक। अपनी रिश्तेदारी में आए थे जहाँ से ये जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो आ रही है हम आपको बता रहे हैं कि एक और युवक की मौत हुई है। वही मड़ियादा क्षेत्र के रहने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। एक युवक की मौत हुई है, 2 घायल थे जिसमें एक और युवक की मौत हो गई है।
ऐसा बताया जा रहा है। हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं करते क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। जब तक पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करती हम इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। क्या नाम बेटा? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। पिताजी का? रमेश। कितनी एज होगी आपकी? 25। रहने वाले? मैं जबलपुर। इस बस में कहाँ से बैठे थे? इंदौर। इंदौर से? मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? इंदौर से जबलपुर। इंदौर से जबलपुर। कुछ याद है कैसा क्या घटना एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, हम लोग तो अंदर थे एकदम हाँ। से बस के, मतलब बस बहुत ज्यादा कूदी। हाँ। बाहर निकल के देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। बस स्पीड में थी? अब हम लोग सो रहे थे उस समय। अच्छा। इतना तो नहीं, मतलब नॉर्मली होगी पूरी गाड़ी उतरी बस अपने साइड में, उसने मतलब बचाने की पूरी कोशिश की। देखा आपने? हाँ, ट्रैक देखा ना, है ना? शायद बाइक ही साइड। लगभग कितने लोग थे इसमें बस में? बस सारी सीटें ही होंगी, इतने लोग फुल थी। इतने ही होंगे। ड्राइवर कंडक्टर कुछ आइडिया कौन है? नहीं है, पर मेरे पास स्लिप है, अगर आपको उससे नंबर चाहिए हो तो मेरे से। स्लिप तो है हमारे, तो इसी से निकल आएगा। ठीक है, थैंक यू। दौर में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी। इसी बीच तेज गड़गड़ाहट की आवाज के बीच एक मकान गिर गया, जिसकी चपेट में आने से बताया जाता कि मां बेटी दब गए। लगभग आधा घंटे के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। पड़ोसियों के द्वारा मदद की गई। किसी तरह से उन्हें मिट्टी में दबे होने के बाद बाहर निकाला गया। उनका इलाज कराया गया, लेकिन गृहस्थी का सारा सामान अब खराब हो चुका है। साथ ही इनका जो मकान है वह टूट चुका है। इन्हें शासकीय मदद की दरकार है। इनके द्वारा लिखित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन उनकी किस्त नहीं डली। स्थानीय लोगों के द्वारा मदद की जा रही है। वहीं पार्षद यशपाल ठाकुर के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। क्या हो गया था आप लोगों के साथ? शाम को पानी गिरने के बाद
बादल तड़को बहुत जोर से, तो बादल तब बादल तड़को दमच में भीट गिरी, तो हम और हमारी मोड़ी दब गए थे। हमें तो कुछ पता ही नहीं, तो चिल्लाया रहा तूने कछु, तो घर के आते सो ने उखेरो मम्मी हमारी चढ़ गई थी हमारे ऊपर, तन तन खबर आती सो तना चिल्लाया सो मम्मी ने उखेरो सब बुलाओ ना हमारे से मोहल्ला वारों उखेरो हमें दबे थे, हमें कछु नहीं हाँ तो पता कहाँ नहीं। आप अकेली थी उस समय के और आपके साथ कोई और था? हम और हमारी मोड़ी खाती थे। फिर कितनी देर में निकल पाई आप लोग वहाँ से? हम क्या नाम है आपका भाई? हमारा बबली। ये करना ये भाई थी सर, बादल तड़का, ये मकान गिरा तो भाई बहू दब गई, हम दब गए थे। तो फिर हम चिल्लाने तो मोहल्ला के दौरे, तो बहू आध घंटा बाद निकाले, आप देख लो ईंटे बेटे। कौन कौन घायल हुआ है इसमें? बबली और बिन्ना को उन्नति बबली की बिट्टी उन्नति। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? कुंजी पटेल सर। लगभग कितना नुकसान आपका हुआ है इस पूरी घटना में? नुकसान तो कुल लोगों सर, जान बच गई, नुकसान सब अच्छा है। क्या चाहते हैं अब आप? जान बच गई, हमारी बाल बच्चे बच गए, सब सही है। अब जो भाई तार जाने का तो मंजूर है। ठीक है, चलो। क्या मामला है? ये हमारे धर्मपुरा बाईपास के जो पटेल लोग रहते हैं, यहाँ रात में जब वो बारिश और बादल की बहुत तेज तड़कन में ये मकान जो है मकान गिर गया, इनके बच्चे और परिवार के लोग दबे हुए थे। तो बाजू में जो पटेल परिवार, इनके दूसरे परिवार रहते हैं, इन लोगों ने सबको व्यवस्थित करके और उनको निकाला है। चूँकि एक बच्ची की बहुत हालत ख़राब है, एक जो बहू है उसकी हालत ख़राब है, कमर में जम से चोटें हैं, सिर में चोटें हैं। मैं आपको बताऊं, ईश्वर की कुछ इनके पुण्य थे जो आड़े आ गए और आज ये बच गए। ये पूरा परिवार दबा हुआ था, बाजू के परिवार यदि दौड़ते ना, हल्ला सुन के मकान जब गिरा है तो हमें लगता है कि कोई जनहानि हो सकती थी, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। इनके पूरे जो पटेल का रहता है वो सामान सब वो हो गया है, पूरे बर्तन अर्तन टूट गए हैं, ये पलंग बिस्तर सब कुछ खराब हो गया है। देखो कितनी देर तक दबे रहे हैं ये लोग यहाँ? इन लोगों के बताए जो बाजू में इन लोगों ने निकाला है, हमें तो फोन गया जब हम रात में आए, लेकिन सुबह से फिर हम लोग मोहल्ला वाले यहाँ हैं तो करीब ये बता रहे कम से कम आधा घंटा करीब दबे रहे ये। तब तक ये चद्दर अद्दर और ईंटें वगैरह इनके ऊपर डली हुई थी। चूंकि एक बहू और एक बच्ची बहुत जम से घायल है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रशासन से और शासन से निवेदन है, इस गरीब परिवार की जम से मदद हो जाए इनका, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में भी इनकी कुटीर मंजूर है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि कुछ अधिकारियों की तानाशाही या ऊपर से क्या दिक्कत है, इनकी कुटीर भी नहीं हो रही। आज यदि इनके प्रधानमंत्री आवास आ जाता तो कम से कम ये मकान आज गिर। मैं तो कहता हूं कि पूरा जिम्मेवार अधिकारियों की है, और मैं चाहता हूं इस घटना से शासन प्रशासन को चेतना चाहिए कि ये धर्मपुरा की घटना है, और भी जहां जहां ऐसी हालात हैं वहां प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो आवास और इनका काम लगे। और प्रशासन कलेक्टर महोदय से मेरा एसडीएम साहब से निवेदन है, इस परिवार की जम से मदद हो जाए, चूंकि गरीब परिवार अपने पालन पोषण कर सके। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक पीड़ित परिवार की मदद करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है पति के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई है। प्लास्टिक के पाइप से डंडे एवं चमचे से उसे मारा गया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस के द्वारा उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। महिला की स्थिति गंभीर थी। बताया जाता है कि शराब के नशे में पति लगातार मारपीट करता है। किस तरह से महिला के साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं। भावना राजपूत। आपका क्या नाम है? भावना राजपूत। और किसने मारा है? पति ने मारा। काय पे हो?
दारू पी के आ गया, पाइप उठा के मारो, चमचा मारो, लठिया मार, कहाँ रहती? मारो ताल में। रिपोर्ट डाल दी? अभी पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस ही तो इधर लेके आई। इलाज हो गया? हाँ इलाज हो गया। काफी कैसे मारपीट कर रही? पाइप से, लठिया से। क्या नाम है उनका? सीताराम। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के ओवरब्रिज पर बीती रात एक हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। बताया जाता है यहां पर रेलिंग से यह कार टकराई है। भोपाल की यह कार थी। एक शादी समारोह में कुछ मित्र मिलकर जा रहे थे कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। ओवरब्रिज के ऊपर ये गाड़ी अचानक से अनबैलेंस हो गई। बताया जाता है कि पीछे का टायर फट गया था, जिसकी वजह से ये कार अनबैलेंस हो गई थी और जाकर टकरा गई। घटना में मामूली सी चोटें आई हैं क्योंकि यहाँ पर एयरबैग खुल गया था, जिसके चलते किसी को विशेष चोटें नहीं आई हैं। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पहुँचे। तरह तरह के सजेशन भी देने लगे कि किस तरह से ये हादसा से बचा जा सकता था। हालांकि हादसा होने के बाद लगातार लोग तरह तरह की गलतियां निकालते हैं, लेकिन हादसा तो हो गया। उसके बाद मामला कहीं और जा पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी नुकसान इस वाहन में हुआ है। आगे का हिस्सा मिट चुका है। अगर नहीं खुलते तो निश्चित रूप से कार में बैठने वाले लोगों को गंभीर चोट आ सकती थी। सभी सुरक्षित थे। यहाँ पर पानी डाला, चिकनाहट थी, टायर पता नहीं क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। यहाँ से हम लोग आगे टर्न लिए, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। कहाँ से हैं? ये जो टर्न है ना, यहाँ पर चिकनाहट थी, उसके बाद मुझे कंट्रोल नहीं पता। आप कहाँ से हैं? कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? मैं गांव भिलाई से हूँ जी। शादी थी मेरे यहाँ, वरमाला लेने आया था। ये हादसा कैसे हो गई है? आप मुझे खुद नहीं पता भैया। मैं यहाँ से टर्न ले रहा था, यहाँ पर चिकनाहट पड़ी हुई है। जब मैंने गाड़ी यहाँ पर मोड़ी, 60-70 की स्पीड भी होगी लगभग, गाड़ी मोड़ी, उसके बाद कंट्रोल पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे चली गई सीधी गाड़ी। कोई हानि तो नहीं हुई इसमें? नहीं भैया, थोड़ा सा लगा है, थोड़ी तो लगेगी है। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत विश्वकर्मा। ड्राइव कौन कर रहा था जी? गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था? मैं ड्राइव। अच्छा, भी कर रहे थे। रात में लेना पड़ता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। सागर रेंज के डीआईजी आज दमोह पहुंचे। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा उनकी अगवानी की गई। यहाँ वह शिवरात्रि जैसे महापर्व पर जो मेले आयोजित होते हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी हो, उसको लेकर अधिकारियों की उनके द्वारा बैठक ली गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके द्वारा ये बैठक ली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक दमोह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। महाशिवरात्रि का महापर्व दमोह में श्री जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर में काफ़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिसकी विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसी को लेकर ये बैठक आहूत की गई थी। आज आपका दमू दौरा हुआ है, किस संबंध में हुआ? निकट भविष्य में जो शिवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है, तो उसकी तैयारियों के संबंध में एक चर्चा करने के लिए मैं आया था। कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार का डिमांड रहेगा और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सब
था, कानून व्यवस्था अगले कुछ दिनों में क्या क्या रहेंगी, उन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह के सिगरामपुर से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर चीटिंग की गई थी। बताया जाता है कि शिक्षिका एक उत्तर पुस्तिका लेकर अपने घर चली गई, वहां से उसको हल किया। जब वापस जमा करने के लिए पहुंची तो समाज सेवियों ने उसे पकड़ लिया। मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा, जिसके बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जांच करके पुलिस को सौंप दी गई है और दोषियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। लेकिन सिगरामपुर पुलिस चौकी में जो FIR दर्ज हुई है, उसमें आगे की कार्रवाई न जाने क्यों रुकी हुई है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। गिरफ्तारियों के संबंध में भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। बताया जाता है कि यह काफ़ी बड़ा मामला है। प्रदेश में एक काफ़ी अनोखा मामला सामने आया था, जहां एक शिक्षिका अपने बेटे की उत्तर पुस्तिका घर ले गई और वहां से क्वेश्चन हल करने के बाद वापस उसे केंद्र पर लेकर पहुंची। उसे जमा कराने का प्रयास करना था। इसी बीच स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और संपूर्ण मामला मीडिया के सामने उजागर हो गया। इस संबंध में हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी SK नेवा से चर्चा की तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी है। शिक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई कर ली गई है। जो शेष कार्रवाई है वह विभागीय स्तर की है, जिसे भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। सामने आया था, उसके बाद विभाग के द्वारा क्या जानकारी दी गई और अब तक कितने दोषियों के प्रति कोई कार्रवाई प्रस्तावित की गई? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत 19 तारीख को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि सिंग्रामपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के केंद्र में कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं जमा की। जैसे ही मुझे जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय ने दी, मैं तत्काल वहां गया और वहां उपस्थित तहसीलदार, पुलिसकर्मी एवं अन्य शिकायतकर्ता एवं पर्यवेक्षकों के बीच उत्तर पुस्तिका की जब्ती की गई। उत्तर पुस्तिका जब्ती के पश्चात अगले 2 दिन में वहां पर जांच समिति कलेक्टर महोदय के द्वारा गठित की गई थी। उसके द्वारा जांच की गई और जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को भेजा गया और उस प्रतिवेदन को आगामी कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने को भी प्रेषित किया गया है। सर, किस किस के विरुद्ध कार्रवाई साबित की गई क्या? इसमें मुख्य रूप से केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष दोनों, उसके अलावा एक भृत्य तथा जो संबंधित शिक्षिका जिसने उत्तर पुस्तिका वहां पर लाई थी, उनके संबंध में कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा गया है। विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? विभाग के द्वारा संबंधितों को सस्पेंड किया जा चुका है। 4 प्राथमिक शिक्षक, 2 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 1 माध्यमिक शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी घटना थी अपने आप में। लगातार जब परीक्षाएं चल रही थी और इस तरह से मामला सामने आना, किसकी चूक मानते हैं, कैसे ये सब संभव हुआ? इसमें संबंधित केंद्र अध्यक्ष की मुख्य रूप से लापरवाही समझ में आती है और नीचे स्तर पर भी जो है कर्मचारी उसमें सम्मिलित थे। जैसे पेपर है, बिना पेपर प्रश्न पत्र जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक हल होके नहीं आएगा। तो प्रश्न पत्र किसने लीक किया था कि वो मैडम जो है उसको घर से करके लेके आई? देखिए, उत्तर पुस्तिका तो बाहर से आ रही थी। जहाँ तक प्रश्न पत्र लीक होने का प्रश्न है, उस केंद्र से कोई भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं गया, जी हम लोगों ने जांच में पाया है। अब सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में उसकी या तो फोटो हुई है जिसके द्वारा बाहर गई है और उस फोटो के माध्यम से ही संभवतः एक कार्य हुआ है। इसमें भी पूर्णतः संबंधित पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष ही लापरवाही परिलक्षित। क्या क्या नाम है सर इनके? केंद्र अध्यक्ष हैं श्री सुदीप कुमार जैन, सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं विजय श्रीवास्तव, सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह और हत्या जो है, हत्या का नाम मेरे को क्लियर कट नहीं हो पा रहा है, परंतु शिक्षिका अंजना राय। ऐसे में देखने लायक होगा सिगरामपुर चौकी पुलिस कब तक इस मामले में गिरफ्तारियां कर पाती है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर के द्वारा एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती हैं उसमें सभी का अधिकार है कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, उन्हें जानकारी दी जाए। यहां पर राजनीतिक पार्टियां अपना बॉन्ड जारी करती थीं, उसके बाद लगातार पार्टियां चंदा लेती थीं। इस बात को लेकर उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अहम फैसला आया है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये बताना जरूरी है कि किसने कहां से कितना चंदा लिया है। जी, मैंने जो पिटीशन लगाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड, उससे जो जजमेंट आया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए काफ़ी लाभकारी है और इससे काफ़ी चेंज आएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इसके आने के बाद रोक लगेगी और चीज़ें पारदर्शी हो पाएंगी। क्योंकि इसके पहले जो स्कीम थी उसमें पारदर्शिता की कमी थी, कितना पैसा किस पार्टी को दिया जा रहा है वो ओपन नहीं होता था, जिस कारण कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को इसका फायदा मिल रहा था, ना कि आम जनता को। क्या निर्णय आया है? जी, उसमें निर्णय आया है कि 2018 में जो इलेक्टोरल स्कीम थी वो बॉन्ड को रद्द किया जाए और जितने भी लोगों ने इसके स्कीम के द्वारा फंड दिया गया है उनके नाम और अमाउंट डिस्क्लोज हो। बॉन्ड के नाम पर जमकर खेल होता था, अब इस पर रोक लग पाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर के सोफा नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं, साथ ही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लो थोड़ी शक्कर, हमने कहा भैया हमारे बस का काम नहीं है, तो बताया गया कि इतना सब कुछ दिया। दासी देव की, पार्वती मैया की। तब बताया गया कि भगवान भोलेनाथ का पानी जहाँ संस्कार हो जाता है, भरद्वाज जी महाराज पूछने लगे यज्ञपाल जी महाराज से कि हे दाद, दहेज में लड़की के पिता ने क्या क्या दिया अपने बिटिया और दमाद को। तब गोस्वामी जी बताते कि दासी दासे तुरगे रथे दागा, भेदो बसने मनी वस्तो विभागा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। गोस्वामी जी कहते कि दहेज में राजा ने जो दिया, तो दासी दास तुरग रथ नागा और धेन बसन मणि वस्त्र विभागा, और अन्य कनक भाजन भरी जाना, और दाइज दीन में जाए बखाना। करोड़ों तो काम धेनु गाय दी है दहेज में महाराज हिमालय ने बिटिया दमाद को। करोड़ों दासियां दी है पार्वती और महादेव जी के चरणों की सेवा करने के लिए दास और दासियां दिए। दासी दास दिए बहु तेरे, पार्वती जी को जो दासियां प्रिय थी, जो मायके में उनकी सेवा करती थी, तो पार्वती ने अपनी माता जी से कहा कि माँ, जो मेरी दासियां यहाँ सेवा करती रही है वो सब मेरी ससुराल जाएंगी। तो महारानी मैना ने पार्वती की सब सखियों की भी विदाई करना चाहा, उनके साथ दहेज में प्रदान कर। तो बताया गया कि लाखों की तादाद में हाथी घोड़े रथ महाराज हिमालय के द्वारा दहेज में प्रदान किए गए। खाने पीने का बहुत सारा सामान, जैसे करोड़ों कहार पालकियों में भर भर के, और महाराज हिमालय के नगर से और कैलाश जाने के लिए तैयार है। कोठिन कांवर चले कहारा, दधी चिवड़ा उपहार आहारा। एक भोजन होता है दधी चिवड़ा कहलाता है, अपने यहाँ कब चलता है, कभी आप बिहार देवर या गोरखपुर वगैरह जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे अपने यहाँ पोहा बनाकर खाया जाता है मिर्ची जीरे से बघार के, और वहाँ कच्चा पोहा मठा और दूध में मिला के खाया जाता है, उसमें शक्कर डाली जाती है, किसी को डाली
फुटेरा कला की नजदीकी ग्राम पंचायत है मंगोल, जहां पर पंडित रामू दुबे की स्मृति में जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच एमपीएच क्रिकेट क्लब बछिया गांव विजेता रही, वहीं रामलला सरकार क्रिकेट क्लब सगरोन गांव के मध्य ये मैच खेला गया था। विजेता टीम को 11,000 रुपये की राशि नगद दी गई, वहीं उपविजेता को 5,000 रुपये की राशि दी गई। ब्रजेंद्र पाठक, राजन साय, दुर्गेश गुप्ता, शिक्षक विनोद राज, नब्बू यादव, सुरेश अहरवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय भाई एवं उपस्थित ग्राम मंगोला इटवा कबीरपुर के समस्त ग्रामवासी सभी को मेरा प्रणाम। और आज के फाइनल की दोनों ही टीमें संगरोन व बसिया दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैच में जीत हार लगी रहती है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहता है खेल भावना। आज हम देखते हैं क्रिकेट एक सबसे लोकप्रिय खेल है और इसमें सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी जाति धर्म सब चीजें भूलकर खेल प्रेम में एक होकर खेलते हैं। यही क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही क्रिकेट को हमारे देश में सबसे लोकप्रिय भी बनाता है। इसीलिए क्रिकेट में मेरा तो सभी से यही कहना है कि खेल प्रेम में, खेल भावना के साथ, अनुशासन के साथ खेलते हुए अपने अपने गांव का, अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आयोजन कमेटी जिसने इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया, इसके लिए आयोजन कमेटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे ग्राम मंगोला में जो 12 फरवरी को इस टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया था, तो उसमें ज़िले की 32 टीमों ने भाग लिया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है, तो हमारे ग्राम के सभी लोगों ने इसमें मदद की है। और जैसे कि अभिषेक बड़गैया, प्रताप यादव, संजय नामदेव और नीलेश पटेल, सभी का अच्छा स्वागत रहा। सभी ने बढ़िया से व्यवस्थाएं जमा रखी थी पहले से ही और 32 टीमों ने यहां पर भाग लिया। उसका आज 27 फरवरी को लास्ट मैच जो बछिया फाइनल मुकाबला बछिया और संगरोन के बीच खेला गया, तो बछिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए, तो निर्धारित 16 ओवर में संगरोन ने 100 रन ही बना पाए। 15वें ओवर में संगरोन ऑल आउट हो गई, तो 102 रन से संगरोन मैच हार चुकी। आयोजक संजय नामदेव के द्वारा सभी अतिथियों का खेल प्रेमियों का आभार जताया गया। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मंदिर से घर लौट रही नाबालिग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत। बस ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, एक की मौत, 2 जबलपुर रेफर। शिक्षिका चीटिंग कांड में अब तक नहीं हुई कोई विशेष कार्रवाई।
तेज आंधी तूफान में गिरा गरीब का घर, प्रशासन से मदद की दरकार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर अब पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।